एग्जैक्टली अल्लाह अल्लाह के ऊपर जाता है, बुराई की जड़ जो है वो अल्लाह है, ये साबित होता है। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। खैरियत से है अकरम साहब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम साहब, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर दिया। आप मरकज के काम में जो है जुड़े हुए हैं। जी तो असल में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ अकरम साहब। अच्छा जी, तो दिल्ली। जी, मुंबई में। तो वहाँ पे कैसा है कि मेरे कई सारे दोस्त जो है वो गैर मुस्लिम है, मुल्हिद है। तो अब हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं। मैं भी खास करके दावत और तबलीग में जुड़ा हुआ हूँ। तो अब उसने, एक मेरा मुल्हिद दोस्त है, उसने मुझे कुछ ऐसे सवालात किए कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, और उसने उसके दलाइल दिए मुझे। अब मुझे उसका जवाब देना है। आप माशाल्लाह दावत और तबलीग में जुड़े हुए हैं, इस्लाम का भी अच्छा खासा इल्म है आपको। तो जरा रहनुमाई कर देते तो अल्लाह जजा देता आपको। जी बताइए क्या कह रहे हो। जी, तो वो उसने ये बात कही मुझसे। उसने बुखारी मुस्लिम से एक हदीस बताई कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह जो है वो तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है ना? ये बात आपको पता होगी ना? अल्लाह, जी। तो कहता है कि देखो, हमारी धरती तो है गोल, और अगर यहाँ पे रात है तो कहीं ना कहीं दिन है। और जैसे जैसे धरती जो है वो घूमती जाएगी, दुनिया घूमते जाएगी, वैसे वैसे तहज्जुद का वक्त जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। तो अब अगर अल्लाह जो है वो पहले आसमान पे आते हैं और अपने बंदों से कहते हैं कि है कोई दुआ मांगने वाला, है कोई पुकारने वाला, तो अब सवाल ये उठता है कि अब जैसे इंडिया में तहज्जुद का वक्त है और अल्लाह पहले आसमान पे आए, तो दूसरी जगह जब तहज्जुद का वक्त शिफ्ट होगा तो अल्लाह वहां पे जाएगा, नुज़ुल फरमाएगा। तो इस तरीके से 24 घंटा तो अल्लाह फिर पहले आसमान में ही रह जाएंगे। तो फिर सातवें आसमान पे अर्श के ऊपर जो अल्लाह मुस्तवी है, तो वो कैसे सातवें आसमान पे पहुंचेंगे? तो 24 घंटा अल्लाह पहले आसमान पे ही रह जाएंगे। तो इसका क्या जवाब दिया जाए अकरम साहब? बात बड़ी वैलिड है उसकी, लॉजिकल है। लेकिन पहले आसमान पर आते हैं जी जी, तो बाकायदा 6-7 हदीस है इसकी। पहले आसमान पर आते हैं जी, नुज़ूल तो फरमाता है अल्लाह। पहले आसमान जगह जगह थोड़ी होगी, एक जगह आते होंगे दुनिया में कहीं पर। लेकिन तहज्जुद का वक्त तो एक ही जगह पे होता है ना, हाँ और अल्लाह ने खास कर दिया कि मैं तहज्जुद के वक्त आता हूँ। हाँ तहज्जुद में आते हैं, अल्लाह ऐलान करते हैं। हाँ, वही। तो अब जब दूसरी जगह तहज्जुद होगी तो फिर अल्लाह वहां आते हैं। तो इस तरीके से तो फिर सातवें आसमान पे अल्लाह रिटर्न जा ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उसका सवाल जो है वो पागल वाला सवाल है। नहीं, लॉजिकल है ना। देखो आप अकरम भाई। ऐसे सवाल सुनो, हाँ, ऐसे ही सवाल था उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, ऐसे ही हाँ, सवाल था। ओके, कैसे जवाब दिए फिर? तो उन्होंने जवाब दिया, उनको तसल्ली हुई। क्या क्या उमर जवाब रज़ी क्या अल्लाह था? अन्हु हमको भी तसल्ली हो आए, जाए जरा। यहूदी आए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। हाँ, यहूदी आए कि आप बताइए कि जो है दुनिया की लंबाई जन्नत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, जमीन से आसमान तक, और मशरिक से मगरिब चौड़ाई इतनी, लंबाई इतनी, जमीन से आसमान और मशरिक से मगरिब, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है, ये इसका लंबाई है जन्नत की जन्नत की लंबाई चौड़ाई इतनी है। हाँ हाँ, समझ गया ना?
जी जी। कि पूरब से पश्चिम और जमीन से आसमान तक की जन्नत की चौड़ाई है, तो हाँ जहन्नुम कहाँ है? हाँ तो जहन्नुम कहाँ है? यहूदी है, यहूदी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कि अमीरुल मोमिनीन आप बताइए कि आप कहते हैं जन्नत की चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है, तो जहन्नुम कहाँ है? हाँ। उन्होंने सहाबा को कहा जवाब दो, इसके सवाल के जवाब दो। हम्म। सहाबा जब पसीने पसीने हो गए, जवाब नहीं दे पाए। अरे तो इसमें हंसने की बात थोड़ी ना है अकरम भाई, समझ रहे? इसमें हंसने की बात क्या है? ये तो मतलब इसका जवाब होना चाहिए ना। उनकी सवाल सही था कि सारी दुनिया में जन्नत ही है तो जहन्नुम है। बराबर। सहाबा सहाबा परेशान हो गए, जवाब नहीं दे पाए। हाँ तो फिर? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। उनसे पूछा, जब दिन आती है, जब दिन निकलता है, हाँ तो रात कहाँ चला जाता है? बराबर। उससे पूछ रहे हैं कि तू बता, जब दिन आता है तो रात कहाँ चला जाता है? हम्म। अब वो जवाब देगा वो। ओके। अब उनके पसीने छूटने लग गए। जब दिन आता है तो रात कहाँ चला जाता है, और जब रात आती है तो दिन कहाँ चला जाता है? तो जैसे ये सवाल दिन ऐसे और रात जवाब। तो अकरम भाई, दिन और रात तो देखिए सूरज के ऊपर होता है। सूरज नहीं, जिस उन्होंने तरीके सवाल से किया। अर्थ का सरफेस, जो सरफेस सूरज के सामने होगा उधर दिन होगा, और जैसे जैसे हटेगा वो रात होगी। ये तो सिंपल है, लेकिन ये वाले सवाल का कैसे जवाब दिया जाए कि भाई पहले। नहीं, उन्होंने पूछा जब दिन आता है तो रात कहाँ जाता है? ने बताया ना मैंने दिन और रात कैसे होते हैं, लेकिन ये वाले अच्छा, सवाल का यहूदी जवाब जो कैसे है, दिया जाए? सुनो तो सही, इसका भी हाँ जवाब होगा। हमारी इस्लाम में हर चीज हक है और सच है, सभी के जवाब है। हाँ, इसका जवाब क्या है? तो लेकिन सच है वो तो मुझे ही मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ईमान हाँ, रखते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। जवाब मिलेगा ब्रदर, जवाब मिलेगा। जी जी। तो उन्होंने क्या पूछा जवाब है? भाई, तो यहूदी नहीं जवाब दे पाए उस सवाल का। हाँ, इस यहूदी ने सवाल पता का क्या बोला? कैसे जवाब दूं मैं? इस सवाल का जवाब कांटेक्ट करना होगा मुफ्ती इकराम से ना। किससे? मुफ्ती इकराम से। आपके पास नंबर है मुफ्ती इकराम साहब का? मुफ्ती लोग हैं, इनसे कांटेक्ट करना होगा। मुफ्ती से मैं मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। आपके पास नंबर है तो मैं कॉल लगा लेता हूँ सीधा। मैं बहुत परेशान हूँ असल में अकरम भाई, क्योंकि 3 दिन से मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। ये सवाल जो है मेरे जहन में घूमता जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। आपके पास नंबर है कोई मुफ्ती का तो दे दीजिए, मैं अभी कॉल लगा लेता हूँ। जवाब देता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ ना, एक आध मुफ्ती से बात कर लेता हूँ। जी जी। अच्छा, तो यहूदी ने पता क्या बोला? बोला, बेशक जहाँ अल्लाह चाहता है वहाँ रात जाती है, और जहाँ अल्लाह चाहता है वहाँ दिन चली जाती है। उन्होंने ये जवाब दिया, बेशक चाहता अच्छा, है वहाँ पर रात चली जाती है, और मतलब वो जहाँ भी अल्लाह दिमागी अपंग बन गए। चली जाती है। उनको साइंस का नॉलेज नहीं होगा शायद यहूदी। और ये कौन सी हदीस है? आज तक मैंने तो कई सारी हदीसों की किताब का मुताला किया है, कुरान का मुताला किया है, तो ये हदीस तो मुझे मिली नहीं। कौन से नंबर की हदीस है ये? कौन सी किताब में है? नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन है। उमर अरे रज़ी अल्लाह अन्हु को वाक़या है। तो आपने ये सुना कहाँ से ये किस्सा? ये उलमा कराम से सुना मैंने। अरे मोहतरमा हमारे उलमा। उलमा बहुत, अभी कैसा है, उलमाए सू जो है बहुत है दुनिया में। शिया है, हम्म। और आपके वो गैर मुकल्लिद है, बरेलवी हजरात है, सबका एक अलग अलग अल्लाह को लेके बात है। कोई कहता है अल्लाह के हाथ है, कोई कहता है नहीं हाथ नहीं है, वो कुदरत है। कोई कहता है कि रसूलुल्लाह जो है वो आलिमुल गैब है, कोई कहता है कि नहीं नहीं आलिमुल गैब नहीं है। कोई कहता है रसूलुल्लाह जो है उनको मौत आ गई, कोई कहता है नहीं नहीं मौत का लफ्ज जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप पर्दा फरमा गए। तो ये तो इख्तिलाफ बहुत है, और बहुत सी झूठी रिवायतें भी वो गढ़ देते हैं। तो उलमा जो जो बोल दिए वो तो सच है, ये तो दलील की रोशनी पे तय होगा ना कि वाकई में वो चीज है भी क्या नहीं है। क्योंकि ये वाली हदीस मैंने आज तक जिंदगी में ना सुनी ना पढ़ी, हालांकि मैं हदीसों नहीं का है। मुताला करते रहता हूँ। नहीं है। अच्छा, है तो कहाँ है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। हम्म। मेरे को अच्छा, तो वो नहीं मालूम एक और ये। अकरम साहब, वो उसने एक बात कही, चलो ये तो समझो एक लॉजिकल क्वेश्चन था। वो आप मुफ्ती का नंबर देंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन एक उन्होंने इंसानियत के ताल्लुक से भी एक मुझसे सवाल किया कि भाई
अल्लाह जो है कुरान में सूरह मुमिनून में आयत नंबर 5 और 6 में ये इजाजत देता है कि आप अपनी बीवियों के साथ और अपनी लौंडियों के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं, ठीक है। और रसूलुल्लाह के पास जो है वो हजरत मारिया किप्तिया जो है वो उनको तोहफे में मिली थी लौंडी, और आप उनके साथ जो है वो हमबिस्तरी भी करते थे। उसी के साथ साथ सहाबा जो है वो भी लौंडियों के साथ, जो औरतों को वो तो माले गनीमत में मिलती थी, किसी कौम के ऊपर हमला कर दिया काफिरों के ऊपर, तो उनके मर्दों को पकड़ के मार दिया, उनकी औरतों को लौंडी बना ली, फिर वो उनकी मिल्कियत में आ जाती थी, ओनरशिप में आ जाती थी, फिर वो उसके साथ हमबिस्तरी करते थे क्योंकि अल्लाह उसकी इजाजत देता है, और फिर उसको बेचते भी थे। तो कहता है कि यार ये कैसा तुम लोगों का मजहब है जो इंसानियत की तुम लोग बात करते हो, और किसी को लौंडी बना के उसके साथ हमबिस्तरी करने को फिर आप जायज भी ठहराते हो। इसका क्या जवाब दिया जाए? मुफ्ती से कॉन्टेक्ट करो बाबा, वहाँ कोई बात मुफ्ती नहीं क्या मालूम प्रॉब्लम? कि लौंडियों के साथ हमबिस्तरी करना जायज है? उस टाइम था ना जब गुलाम बांधिए बिकती जी थी, जी, वही वही। नहीं, कुरान की आयत तो हमेशा के लिए है ना। उस टाइम रसूलुल्लाह बिकती जो थी। है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो ये तो कयामत तक के लिए अल्लाह का हुक्म, इसको कोई इंसान, कोई बशर जो है वो बदल नहीं सकता। उस टाइम तो था लौंडिया बिकती थी, जी उसको जी, अपना तो वही तो जरूरत पूरी उस टाइम तो मूर्ति पूजा भी होती थी। उस टाइम जो है वो हमारे इस्लाम के हिसाब से जो बताया जाता है कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, ये सारी भी चीजें मिलती थी। तो हमारे रसूल ने ये सब नहीं किया ना, जिंदा दफन करना नहीं किया। अगर उस टाइम होना जो है ये हक की दलील है, तो उस टाइम फिर मूर्ति पूजा भी हक हो जाएगा। जो गलत काम था उसको तो रोकना है। तो ये जो गलत काम है कि लौंडियों के साथ सेक्स करना, हमबिस्तरी करना, तो इसमें तो मुलविस थे अल्लाह के रसूल भी और हमारे सहाबा भी। तो इसका जवाब कैसे दिया जाए? बहुत मैं बेचैन हो गया हूँ। अब इसके लिए उलमा कराम से कॉन्टेक्ट करो, नहीं नहीं, मुफ्ती कराम आपकी से अकल ना। क्या कहती है कि ये अगर आपसे, आप तबलीग का काम करते हैं और कोई आपसे सवाल करे, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई उलमा से पूछूंगा, क्योंकि ये तो इंसानियत का मसला है। नहीं, फोन का मसला नहीं है, ये आमने सामने का मसला है। बैठ के ना सब किताब खोल के एक हम्म। एक चीज बताई जाएगी, तसल्ली दिलाई जाएगी। नहीं, इस बात से आप अग्री कर रहे हैं ना कि है ऐसा इस्लाम में लौंडियों के साथ सेक्स करना, और उस जमाने में करते थे सहाबा और अल्लाह के रसूल? है जायज था। हाँ वही। अब ना शादी करना, जरूरत पूरी करना जायज थी ये। नहीं नहीं, शादी नहीं, बिना शादी के लौंडी के साथ हम बिस्तरी कर सकते ना आप। शादी होती तो कोई मसला ही नहीं होता, बिना शादी के आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। बाजार में वो बिकती थी, गुलाम बिकते थे, हाँ गुलाम बांधी बराबर, बिकती थी, बिकती थी, बेचते भी थे। तो उनका निकाह होता नहीं था। नहीं, बिना शादी के आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो ये मेरे को नहीं मालूम, मेरे हिसाब से तो ये निकाह होता सूरह होगा। मुमिनून में, आप अगर सूरह मुमिनून की आयत नंबर 5 और 6 पढ़े अगर, तो अब वहां पे देखो साफ देखो, साफ अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है। अब इसके जो माहिर है ना, जो मदरसे में 10 साल 12 साल लगाते हैं, जिंदगी लगाते हैं, वो एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, एक एक चीज दिखा देंगे, समझा देंगे। और आपको ये सही हम लगता आप है या गलत लगता है ये? नहीं, जो इस्लाम की चीजें सारी हक सच है, इस्लाम की बात सारी हक सच है। तो ये मतलब हक है, ये अच्छा काम है कि आप किसी दूसरे की औरत को लौंडी बना के उसके साथ हम बिस्तरी करें? ये समझाएंगे आपको, वहाँ का कैसे सारी कैसे? चीज समझाएंगे। आपकी समझ आप के बाइक हिसाब पे से इसको बैठेंगे, हम सही कैसे साबित कर सकते हैं, ये इस बाइक गलत पे चीज को? बैठेंगे, ये बाइक पे बैठेंगे, तो आपको एक चीज तसल्ली कराएंगे वो, कि हाँ हम्म। ये चीज है, ये चीज है। अच्छा, आप जो मुसलमान हैं अकरम भाई, वो किस बुनियाद पे है? कलमा पढ़ा हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए, नबी पर ईमान लाए, फरिश्ते पर ईमान लाए। मतलब अकल से आपने इसको नहीं समझा है? नहीं, मैंने समझा है। कैसे? मतलब अकल छोटी इसकी चीज है, हक अकल होने अकल की अकल आपके पास क्या दलील है? नहीं, अकल जो है, अकल छोटी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। और इस्तेमाल नहीं ईमान करना चाहिए ईमान अकल का? ईमान बहुत बड़ी चीज है, अकल छोटी चीज है।
तो ईमान जो के है, उसमें अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अकल अकल अब सुन लो मेरी बात, अकल जो है हाँ। 100% दुनिया में अल्लाह ने अकल बनाया। हम्म 99% जो है अल्लाह के नबी को दिया गया है अकल। हम्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 99% दिया गया है। 1% अकल जो है पूरी दुनिया में बटी है। इंसान, जिन्नात, कीड़े मकोड़े सब में 1% बटी है। 1% 99% अकल जो है अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 99% अकल के साथ अल्लाह के रसूल ने दूसरों की औरतों को लौंडी बना के उनके साथ हमबिस्तरी करना, उनको बेचना, ये सही करार दे दिया 99% अकल के साथ। आप मुझे बताइए अकरम साहब कि कोई आपकी या मेरी माँ बहन बीवी बच्ची को अगर कोई गुलाम बना ले और उसके साथ वो हमबिस्तरी को हलाल कर दे और उसको फिर मार्केट में बेचे अच्छा खिला पिला के, तो उसको सही समझेंगे या गलत समझेंगे? तो आप उलमा की खिदमत में जाइए, समझिए। नहीं, मैं आपसे पूछा हूँ कि आप जैसे आप अगर मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं उलमा से नहीं पूछूंगा। मेरे पास इतनी समझ है कि कोई इस तरीके से करे तो मैं उसको तो जाहिल कहूंगा और बस चले तो उसका गला काट दूं मैं। कोई नहीं, तसल्ली करो, सर्टिफाई है करो ना? तो है क्या? आप खुद क्या समझते हैं कि आपकी माँ बहन बीवी बच्ची के साथ कोई करे तो पहले उलमा से पूछने जाएंगे कि यार ये सही है या गलत है, या आप खुद भी समझेंगे कि यार ये तो गलत हो रहा है? सजियत समझेंगे, सजियत क्या था उस टाइम का, सजियत समझना उस टाइम की सजियत क्या थी। अब एक आदमी ने देखो, एक आदमी ने फोन किया, एक आदमी गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हाँ। या रसूल अल्लाह, मैं रोजे की हालत में बीवी की बोसा ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? हाँ। बोला नहीं ले सकते। फिर दूसरा आदमी गया, या रसूल अल्लाह, मैं रोजे की हालत में बोसा ले सकता हूँ, तो उसको बोला तुम ले सकते हो। समझो बात को। जी जी। एक आदमी ने पूछा तो बताया कि आप नहीं ले सकते। दूसरा आदमी ने पूछा, बोला हाँ आप ले सकते हो। तो ये सोहबत साथ में बैठे थे ना, साथ में बाई फेस, फोन पे आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। अब इजाजत दिया उन्होंने लेने का बोसा, वो बूढ़े आदमी थे। जिसको मना कर दिया नहीं आप नहीं ले सकते, वो जवान थे। हाँ, तो ये तो अकल से समझ में आता है ना कि जो जवान है वो हो सकता है कि उसके जज्बात जो है उस सोहबत में गए, खिदमत मुबारक में गए, वो समझे। फोन पर नहीं समझ पाते बात ना, फोन पर नहीं समझ पाते इस बात को। अब आपको जो है तसल्ली हो जाएगी, सर्टिफाई हो जाएगी। आप उस जमाने में तो फोन नहीं था ना अकरम भाई। आज की तारीख में तो मुफ्ती किराम जो है वो फोन पे भी फतवा देते हैं, फोन पे मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। तो ये सामने बैठना जो है ये तो जरूरी नहीं है कि मसला समझने के लिए सामने बैठे ही इंसान। खिदमत मुबारक जाना जरूर, मैं यही तो समझा रहा था। हाँ। अगर ये चीज हम पूछेंगे ना किसी से, हाँ, तो फौरन मना कर देगा, नहीं ले सकते फोन रोजा में। फोन का नाम इसलिए लिखा, आप किसी कॉल करेंगे। अच्छा, आपको ये पता है अकरम भाई के पहले जो रोजे होते थे रसूलुल्लाह के जमाने में, तो शुरुआती दौर में रोजा पूरे दिन का होता था। खाली आप मगरिब से इशा तक जो है वो खा पी सकते थे, हम बिस्तरी कर सकते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ जी, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं है, ऐसी है ना। आप देखिए अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में फरमाया है कि अब तुमको जो है, मैं तो ये सब नहीं समझ रहा हूँ, आप जो बता रहे हो बकरा। हाँ। ये वो तो ओलमे अगर हम समझेंगे ना आपकी बात को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुरान और हदीस और इस्लाम जो है हम सबके लिए है ना। नहीं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ जो आप बता रहे हो। तो हम बेसमझ हो के फिर माने, ऐसा है अकरम भाई। उलमा कराम इसको ना एक चीज आपको जवाब देंगे। उन्होंने जिंदगी लगाया मदरसे में, 10 साल 8 साल जिंदगी लगाया, हमने एक दिन नहीं लगाया, हम कैसे समझ जाएंगे बताओ। अच्छा, लेकिन अच्छा मतलब ये समझने के लिए कि भाई किसी गैर की औरत को लौंडी बना के उसके साथ हमबिस्तरी करना है, ये समझना मतलब एक आम इंसान भी तो इसको समझता है कि ये गलत है। आप समझो पहले ना बात को, आप समझो गलत है क्या सही है। हो सकता है आप समझ गलत रहे होंगे, वो चीज अच्छी होगी, यही भी हो सकता है। आपको झूठ समझाया हुआ किसी ने, झूठ नहीं, आपने खुद कहा ना कि उस जमाने में होता था, करते थे रसूलुल्लाह। उस जमाने में तो जायज है, Exactly. उस जमाने में जायज था। हाँ, उस जमाने में जायज था कि बांदी और गुलाम बिकते थे। एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये अच्छा अमल कैसे साबित करेंगे इसको।
खरीद के उनसे जरूरत पूरी की जा सकती थी, लेकिन वो भाई हुक्म था, कोई अल्लाह का अगर हुक्म था। हमारी, अकरम भाई, कोई हमारी माँ बहन बेटी को पकड़ के और फिर ये कहे कि हम उनके साथ अपनी जरूरत को पूरी करेंगे, उनको मार्केट में आप बेचेंगे। अकल मत लगाओ, आप अकल मत लगाओ ब्रदर, आप अकल मत लगाओ, आप उलमा कराम के पास जाओ, आपको अच्छा, अकल नहीं लगाना है मतलब? 99% अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, 1% अकल में पूरी दुनिया है। तो इसमें आप अकल मत मतलब लगाओ, अकल नहीं लगाना है। अगर कोई इस तरीके से हमारी माँ बहन बेटी के साथ करे तो अकल नहीं लगाना है, छोड़ देना भाई, हमारी अकल में नहीं आ रहा, आप करो। अगर आप पहले तसल्ली करो, सर्टिफाई करो पहले जाके क्या मैटर है, क्या मामला है। ये मामला बैठ के ना, खिदमत में बैठ के। अच्छा, कोई है फिर आपके तसल्ली- कांटेक्ट में, कोई मुफ्ती का नंबर है? दिल्ली आओ, यार तसल्ली करके भेजेंगे हम, क्या गलत है क्या सही है। तो नंबर दिल्ली आइए किसी आप। का है, कोई मुफ्ती का तो दे दीजिए। नंबर का काम नहीं है, नंबर का काम नहीं है, ये खिदमत का काम है। खिदमत मुबारक में आओ आप, पूरी खिदमत किताब मुबारक से- से आना पड़ेगा। हाँ, पूरी किताब से हाँ। पूरी आपको सर्टिफाई करेंगे वो बेचारे क्या है क्या नहीं। फोन से काम थोड़ी होगा, ये सब बिजी लोग होंगे, रमजान चल रहा है, हाँ हाँ। सब लोग बिजी होंगे इस टाइम ना, आराम कर रहे होंगे, मसले मसाइल है, पढ़ना लिखना है, मदरसे के लिए अपना इंतजाम में होंगे सारा। मतलब हमारा तो बड़ा- इस्लाम पूरा जो है अभी फिलहाल वो उलमा के पास है, मतलब वो समझते हैं, हम बस बेवकूफियों की तरह मानते हैं, ईमान है हमारा बस। नहीं, आप इल्म हासिल करो, आप मदरसे में जाओ, कौन मना कर रहा है। तो आप वही मदरसे में इल्म जाइए, हासिल करके ही तो ये सवाल आ रहा है ना कि भाई ये सही कैसे है, ये तो गलत चीज है। आप कह रहे हो मैं ओला चलाता हूँ, आपको कहाँ से इल्म होगा ये सब चीजों का। भाई मैं किताबें पढ़ता हूँ, कॉल सेंटर में पढ़ने काम में क्या करता होगा? हूँ, जब घर पे आता हूँ तो नहीं, किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ने कुरान पढ़ता हूँ, में- अहादीस का मुताला करता हूँ, उलमा के बयान एक बात- सुनता हूँ, उलमा के। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, किताब डॉक्टरी की किताब आप प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, पेट काटना होता है, ऑपरेशन करने होते हैं, सीखना पड़ता है। तो ये बिना ऑपरेशन सीखे फिर आप तबलीग कैसे कर लेते हो? शरीयत से करते हैं ना, सब कुरान हदीस पढ़ते हैं, लिखा हुआ उसमें। नहीं, जैसे सारे नबी आप ने और मैं जो किया। तबलीग करते हैं गैर मुस्लिम को, तो ये बिना ऑपरेशन का सीखे हुए हम कैसे तबलीग कर लेते हैं? फिर हमें नहीं करना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए चुपचाप। लोग सीखते हैं, 4 महीने में जाकर सीखते हैं ना बाबा, सीखते तो हैं आपने 4 महीने में फिर ये क्या सीखा? इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए, आपने क्या सीखा 4 महीने में? मसाइल है, वो मसाइल है, वो उलमा कराम का काम है, हम नहीं, हम जाहिल है, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। अच्छा, किस बारे में आप बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि अपना पहले इंसान नबी है आदम अलैहिस्सलाम, हाँ और आखिरी इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, मैसेंजर है, पैगंबर है। हाँ। इनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है अच्छाई फैलाने के लिए, बुराई मिटाने के लिए। दुनिया में अच्छाई लाओ, बुराई को दुनिया से मिटाओ। तो ये तो बुराई वाला काम है ना। लेकिन अब सुनो सही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आत्मा नबी, कोई नबी नहीं आता। अब उस उम्मत की जिम्मेदारी है नबी वाला काम करना, बराबर। तो और अल्लाह ने कुरान वही फरमाया, कुंतुम खैर उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को माँ के पेट से दीन की मेहनत के लिए निकाला गया है। हमारी जिम्मेदारी है, 2 जिम्मेदारी है, खुद भी दीन पर चलना, एक एक इंसान को दीन पर लाने की कोशिश मेहनत करना, खुद भी जन्नत में जाने की कोशिश करना, एक एक इंसान को जन्नत में लेके जाने की कोशिश मेहनत करना। इसलिए बराबर। कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है। बिल्कुल। तो जब हम जन्नत की तरफ बुलाते हैं तो लोग इस तरीके से फिर सवाल करते हैं ना, फिर उसका कैसे जवाब दिया जाए? ले जाते हैं उलमा कराम की खिदमत में, वो सर्टिफाई कर देते हैं उलमा कराम, हाँ। तसल्ली करा देते हैं उनको, को तसल्ली हो जाती है, हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी ये कौन तसल्ली करेगा? किसी का नंबर दे दीजिए। फोन पे कोई भी तसल्ली नहीं करा पाएगा आपको। अच्छा, चलिए, शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके अकरम भाई। हाँ हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह। वहाँ पर मिलिए ना, उलमा कराम से मिलिए, जाइए ब्रदर। जी जी जी, ओके ओके मेरे भाई। जी जी।